हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं न्यू सेशन 2025-26 में एनसीईआरटी के द्वारा चेंज की गई बुक्स में क्या चेंजेस हुए हैं इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही ब्रिज कोर्स के बारे में भी जानेंगे। चलिए पहले ब्रिज कोर्स के बारे में जानते हैं। व्हाट इज ब्रिज कोर्स? एनसीईआरटी ब्रिज कोर्स इज अ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट क्लास अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी and help them understand the changes in the new books, in which important topics of the syllabus are taught in a simple manner. आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी ब्रिज कोर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, नई शिक्षा नीति के तहत स्टूडेंट्स को अगली कक्षा के लिए तैयार करने के लिए और न्यू बुक्स में होने वाले चेंजेस को समझने में हेल्प करने के लिए एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें पाठ्यक्रम के सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही साधारण तरह से सिंपल मैनर में समझाया जाता है या सिखाया जाता है। ये ओल्ड बुक और न्यू बुक के बीच में एक सेतु का काम, ब्रिज का काम करता है, जिससे न्यू बुक्स में दिए गए सिलेबस को समझने में हेल्प मिलती है। बच्चे आसानी से न्यू बुक के सिलेबस को, चैप्टर्स को आसानी से समझ सकते हैं। लास्ट ईयर जिस तरह से 6 क्लास के लिए और क्लास 3 के लिए ब्रिज कोर्स चलाया गया था, ठीक उसी तरह से इस साल भी क्लास 5th और 8th के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाएगा। द एम ऑफ द ब्रिज कोर्स फॉर एनसीईआरटी क्लास 5th एंड 8th इज टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द सिलेबस ऑफ द न्यू क्लास। द कोर्स is of 30 and 45 days and mainly focuses on topics that will help students understand in the next class. ब्रिज कोर्स का मेन एम है क्लास 5th और क्लास 8 के स्टूडेंट्स को न्यू बुक के सिलेबस से अवगत कराना, उन्हें न्यू सिलेबस के लिए प्रिपेयर करना। ब्रिज कोर्स 30 से 45 डेज का होगा और इसमें मुख्य रूप से उन टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा जो नेक्स्ट क्लास के लिए न्यू टॉपिक्स को समझने में हेल्प करें। Here are a few more things you should know about bridge courses. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF। ब्रिज कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को न्यू शिक्षा नीति और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द सिलेबस ऑफ द न्यू क्लास। नई कक्षा के लिए, न्यू क्लास के लिए जो भी सिलेबस है, बुक्स में जो भी चैप्टर से दिए गए हैं, उसके लिए स्टूडेंट को तैयार करना। ब्रिज कोर्स इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ओल्ड बुक और न्यू बुक के पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए ब्रिज कोर्स का उद्देश्य है ओल्ड बुक और न्यू बुक के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, गैप है, उसे दूर किया जाए, जिससे न्यू बुक्स में किए गए चेंजेस बच्चे आसानी से समझ सके, टू हेल्प अंडरस्टैंड चेंजेस इन न्यू बुक्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम मूव टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों की कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को इंक्रीज करना, बढ़ाना और नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में जाने के लिए हेल्प करना। और लास्ट ऑब्जेक्टिव है ब्रिजिंग द लर्निंग गैप, सीखने के अंतराल को कम करना, अर्थात न्यू बुक और ओल्ड बुक के सिलेबस में जो भी चेंजेस है उसे बहुत कम टाइम पीरियड में समझ लेना। तो ये थे ब्रिज कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स। चलिए अब ब्रिज कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं, अर्थात ब्रिज कोर्स के लिए कितना टाइम पीरियड रखा गया है। एनसीईआरटी डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी सेज दैट देयर विल बी अ 30 days ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 5th, देयर विल बी अ 45 days कोर्स फॉर क्लास 8। एनसीईआरटी के डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि 5th क्लास के लिए 30 डेज का ब्रिज कोर्स होगा, जबकि 8th क्लास के लिए 45 डेज का ब्रिज कोर्स होगा। न्यू बुक्स फॉर क्लास 3 and 6 केम इन 2024-25 एंड ब्रिज कोर्स was conducted for class 6 children in April 2024. Now the children who will come in class 5th and 8th in the new session will have studied according to the old syllabus and pattern. So after doing the bridge course, there will be no problem in the process of shifting from the old pattern to the new pattern.
यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2024-25 में क्लास 3 और क्लास 6 के लिए न्यू बुक्स आई थी, जिसमें क्लास 6 के बच्चों के लिए अप्रैल 2024 में ब्रिज कोर्स कंडक्ट किया गया था। Now the children who will come in class 5th and 8th in the new session will have studied according to the old syllabus and pattern. So after doing the bridge course, there will be no problem in the process of shifting from the old pattern to the new pattern. न्यू सेशन में अब जो बच्चे क्लास 5th और क्लास 8 में आए हैं, उन्होंने ओल्ड सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई की है। ऐसे में ब्रिज कोर्स करने के बाद उन्हें ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में शिफ्ट होने की प्रोसेस में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब बात करते हैं कि ब्रिज कोर्स में सब्जेक्ट्स कौन से होंगे। इट विल मेनली फोकस ऑन द टॉपिक्स दैट विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ब्रिज कोर्स में ऐसे टॉपिक्स पर फोकस किया जाएगा जिससे नेक्स्ट क्लास अर्थात न्यू क्लास के टॉपिक्स को बच्चों को समझने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है डिफ़िकल्टी लो। ब्रिज कोर्स के द्वारा बच्चों को किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सिलेबस में जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है उन्हें कम करने की कोशिश की जाएगी। इन द ब्रिज कोर्स द सब्जेक्ट मैटर विल बी एक्सप्लेन थ्रू एक्टिविटीज सो दैट चिल्ड्रंस कैन अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक इजीली। ब्रिज कोर्स में सब्जेक्ट मैटर को एक्टिविटीज़ के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा जिससे बच्चे न्यू टॉपिक्स को इजीली समझ सकेंगे। अगला टॉपिक है जॉयफुल लर्निंग। द प्रेजेंटेशन इन द ब्रिज कोर्स इन सच दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इजीली एंड द फोकस इज ऑन जॉयफुल लर्निंग। ब्रिज कोर्स में सब्जेक्ट के मैटर का प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाएगा कि स्टूडेंट उसे आसानी से समझ सकेंगे और जॉयफुल लर्निंग पर फोकस कर सकेंगे। अर्थात चलिए बात करते हैं कि ये ब्रिज कोर्सेज कब रिलीज़ होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये टेबल दिखाया था। यहाँ पर दिया हुआ है BP फॉर ग्रेड 5 क्लास 5th के लिए ब्रिज कोर्स 25 मार्च को और क्लास 8th के लिए ब्रिज कोर्स 25 मार्च को ही सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिलीज़ होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि न्यू NCERT बुक्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। व्हाट हैज़ चेंजेस इन द न्यू NCERT बुक। फर्स्ट चेंज है कंटेंट हैज़ बीन रिड्यूस्ड इन द न्यू बुक। न्यू बुक में कंटेंट्स को, मैटर को कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है। सेकेंड, एक्टिविटीज़ हैज़ बीन इन्हेंस्ड। बुक में दी हुई एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड किया गया है, बढ़ाया गया है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐड की गई हैं। अगला चेंज है द प्रेजेंटेशन इन द बुक्स इन सच दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इजीली। बुक्स में टॉपिक्स का प्रेजेंटेशन इस तरह से किया गया है कि स्टूडेंट्स उसे आसानी से समझ सकें। और लास्ट चेंज है एम्फेसाइज हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन टीचिंग चिल्ड्रंस थ्रू प्ले। स्पेशल फोकस हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन जॉयफुल लर्निंग। खेल खेल में बच्चों को सिखाने के लिए जोर दिया गया है और जॉयफुल लर्निंग के लिए ख़ास तौर से फोकस किया गया है। चलिए देखते हैं कि प्रोफेसर सकलानी ने क्या कहा है। न्यू बुक्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल बी गिवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ब्रिज कोर्स। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के आधार पर प्रिपेयर की गई बुक्स ब्रिज कोर्स के कंप्लीशन के बाद ही दी जाएंगी। Professor Saklani said that teachers will also be given training. Some teachers in CBSE, Kendriya Vidyalay, Navodaya Vidyalay organizations will be given online teaching, who will guide the rest of the teachers. प्रोफेसर सकलानी ने कहा है कि कुछ टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इनमें कुछ टीचर्स CBSE के होंगे, कुछ केंद्रीय विद्यालय के, कुछ नवोदय विद्यालय के, जिन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और वो बाद में बाकी के टीचर्स को गाइड करेंगे। आई होप इस वीडियो से ब्रिज कोर्स के बारे में और NCERT के न्यू बुक्स के बारे में आपके कुछ डाउट्स दूर हुए होंगे। तो चलिए इस होप के साथ ब्रिज कोर्स और न्यू NCERT बुक्स के आने का इंतज़ार करते हैं और फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।